Hi, my pretty souls. This is Meek Vaish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये बेसिकली एक फुल मून की रीडिंग है। ये जो फुल मून आ रहा है 13 जुलाई को, या आप जब इस रीडिंग को देख रहे हो तभी फुल मून आ गया होगा। आई थिंक सो। ओके, हाँ शायद। जो ही हो। सो या आज हम उसी के रिगार्डिंग रीडिंग करने वाले हैं, जहाँ पे हम देखेंगे ये फुल मून आपके लाइफ में कौन से शिफ्ट्स, कौन से चेंजेस, ओवरऑल कौन सी एनर्जी लेकर के आ रहा है। ओके, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को जाकर के देख सकते हो। ओके, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो और जो भी डिटेल्स होंगे मैं आपको सेंड कर दूँगी। सो यहाँ बिना देरी किए अब हम अच्छा हाँ, ये भी कि अगर आपने ज़ोडिएक रीडिंग नहीं देखी है तो आप वो भी जाकर के देख सकते हो। ओके, सो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन। सो अगर आपने राधा के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में कौन से चेंजेस लेकर के आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम टैरो से देख लेते हैं, इसको हम साइड पे रख देते हैं एंड लेट्स सी ऑप्शन वन। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन वन कि ये जो फुल मून है या आपकी लाइफ में बेसिकली न्यू अपॉर्चुनिटीज़, या फिर अगर आपने बहुत टाइम पहले कोई चीज़ मैनिफेस्ट करी थी तो ये फुल मून ना उन सारी चीज़ों को आपके सामने लेकर के आ रहा है। जैसे ये भी पॉसिबल है कि किसी का असली चेहरा भी आपके सामने है। जैसे बहुत टाइम से अगर कोई इंसान था आपकी लाइफ में जो आपको चीट कर रहा था, या फिर आपको किसी के ऊपर डाउट था बहुत दिनों से कि पता नहीं ये इंसान अच्छा है कि नहीं है, इसकी इंटेंशन सही है कि नहीं है, तो जैसे उस लिहाज से भी एंजल्स कह रहे हैं कि ये ना जैसे रिवील करेगा फेसेस रिवील करेगा ये फुल मून। ओके, लेट्स सी। या ऑप्शन में अगर आप कोई रिचुअल भी कर सकते हो उस फुल मून पे तो करिएगा ज़रूर। वो भी बहुत आपको हेल्प करेगा। कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मैनिफेस्टेशन रिचुअल जो होता है वो करिएगा। सो या लेट्स सी, वी हैव द हायरोफेंट। ये जो फुल मून है ये आपको बेसिकली वाइज बनाएगा। अगर बहुत टाइम से अगर आप अपने रूटीन में या फिर कोई चीज़ में बदलाव लाना चाह रहे थे, या फिर खुद के अंदर कोई बदलाव लाना चाह रहे थे लेकिन वो बदलाव आ नहीं पा रहा था फॉर सम रीजंस, तो यहाँ पे जैसे बदलाव आएगा। ओके, आपकी एनर्जी में भी बदलाव आएगा। अगर बहुत टाइम से कोई चीज़ करना चाह रहे थे लेकिन रास्ता नहीं था, रास्ता ढूंढ रहे थे कि मिल जाए मुझे रास्ता, मिल जाए रास्ता, अगर नहीं मिल रहा था तो ये फुल मून जैसे वो रास्ते दिखाएगा आपको, वो रास्ता आपको दिखाएगा। ओके, हायरोफेंट के कान से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे बहुत टाइम से या तो फिर आप कृष्ण भक्ति करते हो, या तो फिर बेसिकली या तो फिर आप कृष्ण भक्त बनना चाहते थे, या तो फिर आप हरे कृष्णा का चैंट करते हो, या तो फिर आप कृष्ण जी को बहुत मानते हो। तो यहाँ पे जैसे उनकी तरफ से भी ब्लेसिंग है। एंड सेकेंड चीज़, यहाँ पे जैसे वो जो भक्ति थी आपकी और बढ़ जाएगी। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि आपकी भक्ति और बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा जैसे मुझे सुबह उठ के ये काम करना है तो करना ही है, अगर मुझे पूजा करना है तो मुझे बिना खाए पूजा करना है, तो जैसे ये सारी चीज़ें बहुत होंगी। ओके, ऑप्शन वन। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये फुल मून बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ रहा है आपके लाइफ में, बिकॉज आप हमेशा उन्हीं चीज़ों को देखते थे जो आपको हमेशा दुख देती थी अपने लाइफ में। हमेशा उन्हीं सारी चीज़ों को फेस करते थे, उन्हीं सारी अपने लाइफ में सिचुएशंस को देखते थे और जानबूझ करके ऐसे सिचुएशंस भी बनाए जाते थे जिसमें आपको दुख ही मिलता था। यूनिवर्स के द्वारा वो चीज़ें होती थी। लेकिन यहाँ पे जैसे उसमें भी बदलाव आएगा। ओके, उसमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि अब आप खुश हो अपने लाइफ में, अब कोई भी ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस नहीं है। वी हैव द लवर्स। तो अगर बहुत टाइम से अगर आपकी लव लाइफ भी ख़राब चल रही थी, मुझे ना रुक रुक के चीज़ें दिखाई दे, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो रुक रुक के चल रही हैं ऑप्शन वन आपके लाइफ में। जैसे कभी बात बनती है तो फिर बात बिगड़ जाती है, फिर बात बनती है तो फिर बात बिगड़ जाती है। तो यहाँ पे उस लिहाजे से भी मुझे लग रहा है एक बदलाव आएगा, एक चेंज आएगा, एक शिफ्ट आएगा। ओके, लवर्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जैसे या तो फिर आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाई थी, तो कुछ लोगों के लिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। एक यूनियन है कुछ लोगों के लिए, एक ऐसे शख्स से मिलोगे जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते हो, और कुछ लोगों के लिए एक रीयूनियन है। जैसे किसी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी कोई चीज़ की वजह से, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हटेगी और वापस से वो लव दिखाई देगा। यहाँ पे कोई तो है जो यहाँ पे सेल्फ लव नहीं करता, ढीठ इंसान, सॉरी बट ढीठ इंसान। कितना समझा लो समझता ही नहीं है। जैसे ऑप्शन में पता नहीं कौन है ये ऑप्शन वन में, लेकिन समझते ही नहीं हो आप तो एकदम।
मतलब कितना भी कह लो सेल्फ लव कर लीजिए, सेल्फ लव कर लीजिए, पता नहीं कौन सी ज़्यादा आप पकड़ के बैठे हुए हो कि आपको सेल्फ लव नहीं करनी है, आपको दूसरे लोगों को प्यार करके अपने आप को हर्ट करना है। अगर ऐसा भी कुछ है तो इसको छोड़ दीजिए, ये ज़िद अच्छी नहीं होती। अब तो ये ज़िद लगा कर बैठ गई हो, मतलब ये तो ऐसे ही बात हो गई कि आपकी तबीयत ख़राब है लेकिन आप कह रहे हो नहीं नहीं मुझे ख्वाहिश दवाई ही नहीं खानी, मेरे को ऐसे ही ठीक होना है, मेरे को ऐसे ही ठीक होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फ़ीवर है तो आप कह रहे हो नहीं नहीं मुझे दवाई नहीं खानी, मुझे अपना फ़ीवर ठीक नहीं करना, मुझे और आइसक्रीम खाना ताकि मुझे और फ़ीवर हो जाए। ये तो वही बात हो गई। देखिए अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो, देखिए वो चीज़ गलत नहीं है, किसी को प्यार करना गलत नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि आप किसको कर रहे हो और जिसको आप कर रहे हो वो इंसान आपको क्या दे रहा है बदले में, डाउट्स, नेगेटिविटी, दुख क्या दे रहा है वो। ओके तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और जब आप सेल्फ लव करते हो, अच्छा एक बात बताओ आप मुझे ऑप्शन 1 कि जब आप सेल्फ लव नहीं करोगे तो आप दूसरों को प्यार कैसे दे पाओगे? जब आप प्यार का मतलब ही नहीं समझ पाओगे तो दूसरों को आप क्या प्यार दोगे? वो प्यार नहीं, फिर वो दिखावा जैसे लोग करते हैं ना कि हाँ ऊपरी, मतलब जो जो मतलब बताया गया है प्यार ये प्यार वो केयर होता है प्यार, प्यार में सेल्फिशनेस नहीं होती, फिर आप वही करोगे, दिल से प्यार नहीं कर पाओगे, है ना। वो जो लोग कहते हैं ऊपरी बातें वही करोगे आप। तो पहले खुद को समझ आना चाहिए प्यार क्या होता है, उसके बाद ही हम दूसरों को प्यार कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले सेल्फ लव से जुड़िए, उसके बाद ही किसी और को प्यार करिएगा। लवर्स की कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों को, जैसे अगर आप बहुत टाइम से कोई चीज़ में एफर्ट डाल रहे हो, करियर वाइज मैं कह रही हूँ, बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहे हो, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो कोई चीज़ में। मुझे एम्प्रेस का कार्ड दिखाई दे रहा है, एक मिनट। वो लोग, मैंने कहा ना मुझे एम्प्रेस का कार्ड दिखाई दे रहा है, एंड वी हैव द एम्प्रेस। एक मिनट, नीचे चैरियट का कार्ड नीचे पॉपअप हुआ है, या चैरियट। 3 मेजर अरकाना आए अगर आप नोटिस करो तो। मैंने कहा ना मुझे एम्प्रेस का कार्ड दिखाई दे रहा था, एकदम से मुझे ना एम्प्रेस का कार्ड जैसे दिखाई दिया, और लुक वी हैव द एम्प्रेस। मैं भी शफल कर ही रही थी और तभी मैं कह रही थी। ओके तो कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत दिनों से बेबी प्लानिंग कर रहे हो लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे अगर उसमें, तो यहाँ पे वो चीज़ें भी जैसे फुल मून के दौरान रिलीज़ हो जाएंगी। जैसे कुछ अगर ब्लॉकेजेस थे, कुछ नेगेटिविटी थी तो रिलीज़ हो जाएगी। चैरियट के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ध्यान नहीं लग पाना जैसे अपने काम में। बहुत टाइम से अगर कोई काम कर रहे हो, बहुत टाइम से कोई चीज़ में एफर्ट कर रहे हो, फिर बहुत टाइम से कोई चीज़ में मेहनत लगी हुई थी आपकी, तो जैसे वो ध्यान नहीं लग रहा था आपका, काम तो आप कर रहे थे लेकिन ध्यान नहीं था, जैसे पूरा समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहा हूँ, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह चीज़ों को कर रहा हूँ। तो ये चीज़ अगर बहुत थी तो ये चीज़ भी ख़त्म होगी। ओके और पूरा जैसे आपका काम में मन लगेगा। कुछ लोगों के लिए अगर आपको कहीं पे ट्रैवल करना था लेकिन वो ट्रैवल हो नहीं पा रही थी, तो यहाँ पे आप कहीं ट्रैवल करके भी जा सकते हैं। मुझे ना कैमरा, बहुत सारे कैमरा जैसे शूटिंग दिखाई दे रही है। आई डोंट नो, यहाँ पे ऑप्शन में कोई तो है जो बहुत कैमरा से घिरा रहता है, जैसे कैमरा ही कैमरा, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, या तो फिर आप हो, या तो फिर एक ऐसा शख्स जो फेमस बहुत है, तो कैमरा ही कैमरा, हमेशा दिन रात लगा रहता है, शूटिंग करना है, ये करना है, वो करना है। तो जैसे उस लिहाज से भी अगर आपको कहीं जाने की तमन्ना थी कि यहाँ जाके मुझे शूट करना है, या फिर ये करना है, वो करना, तो वो चीज़ भी पूरी होगी। जैसे कुछ लोगों के लिए अगर आप घर जाना चाहते थे बहुत टाइम से, अगर आप कोई और जगह पे रह रहे थे और शूटिंग के लिए, मतलब कुछ तो है यहाँ पे कैमरा के रिलेटेड, कहीं और आप जाके रहते, आपका घर कहीं और था, काम की वजह से कहीं और अगर आप शिफ्ट हो गए थे, तो यहाँ पे वापस से आप घर आ पाओगे, लोगों से मिल पाओगे, और ये फुल मून के दौरान ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 10 ऑफ कप्स, देन वी हैव द हैंगमैन। ये जो रुकी हुई एनर्जी है ये थोड़े पल की है, ये ज़्यादा टाइम की नहीं है, सो टेंशन नहीं लीजिए। ये जो रुकी हुई एनर्जी ये थोड़े पल की है, ये फुल मून के बाद ये एनर्जी चली जाएगी। माय गॉड, वी हैव एस ऑफ कप्स। हीलिंग है आपके लिए, खास करके ये जो हीलिंग है, अगर आपको स्कूल में बुली बहुत करा गया है, ऑप्शन 1, स्कूल में अगर आपको ये बहुत बोला गया है कि अरे खास करके पता नहीं है किसके लिए मैसेज है कि आप शर्म के मारे जैसे आप स्कूल में कुछ कहते नहीं थे, या फिर आपको स्कूल में जैसे लोगों ने ऐसा कर दिया था कि आप कुछ कहने से डरते थे। मतलब थोड़ी पुरानी बातें मुझे बताई जा रही है, जैसे मे बी आप स्कूल में लंच नहीं लेके जाया करते थे, बिकॉज मे बी आप जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के बच्चे जो थे वो थोड़े से शो ऑफ ही थे, मतलब शो ऑफ करते थे। तो अगर आप कुछ नॉर्मल लंच लेके जाते थे तो वो लोग कहते थे कि अरे इसके घर में कुछ अच्छा नहीं बनता, अरे इसके मम्मी तो कुछ अच्छा बनाते नहीं, तो शर्म के मारे जैसे चीज़ों को आप करते नहीं थे। या तो फिर जिस स्कूल में आप पढ़ते थे वहाँ पर बहुत इंग्लिश या तो फिर बोली जाती थी, या तो फिर आपको नीचा दिखाया जाता था। टीचर्स भी ऐसे ही करते थे आपसे, वो एनर्जी नहीं है जहाँ पे किसी का बचपन बहुत अच्छा गुजरा हो,
किसी का बचपन जैसे बहुत मार पीट, जैसे मारना, टॉर्चर करना, टाइम टू टाइम इस चीज़ के लिए टॉर्चर करना, उस चीज़ के लिए टॉर्चर करना, ये चीज़ें भले फ़िक्र के तरीके से करो, लेकिन वो चीज़ें आपको टॉर्चर करती थी। भले लोग फ़िक्र के तरीके से करें उस चीज़ को, लेकिन वो चीज़ आपको टॉर्चर लगने लगी थी एक टाइम के बाद। तो अगर वैसा कुछ भी रहा है, अगर आपको बड़े होने के अभी भी जिस एज में हो आप, अगर उस टाइम भी अगर आपको कोई नीचा दिखा देता है, आपसे कोई ज़्यादा क्लास दिखाने की कोशिश करता है, स्टैंडर्ड दिखाने की कोशिश करता है और आपको नीचा दिखा देता है, और आप शर्म के मारे कुछ नहीं कहते, ये सोच के कि अरे मुझे तो वो काम आता ही नहीं है। अगर कोई आपके सामने बहुत इंग्लिश बोलता है तो आप कहते हो नहीं मुझे तो इंग्लिश आता ही नहीं है, तो मैं अब क्या बोलूँ, तो शर्म के मारे कुछ नहीं बोल पाते आप। अगर ऐसा कुछ भी है तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी में से आप निकल रहे हो, आप कह रहे हो कोई बात नहीं, बचपन में जो मुझे बुली मिला है, मैं नहीं चाहता ये चीज़ दोबारा रिपीट हो, या फिर मुझे जो बार बार लोग नीचा दिखाते हैं, भले मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी आती, लेकिन मैं फिर भी जैसा टूटा फूटा इंग्लिश बोलूँ तो ज़रूर, लेकिन सीखूँ तो, इंसान गलती कर करके ही सीखता है। तो जैसे कुछ नया सीख रहे हो आप, और जिसके लिए भी ये कोई अगर स्कूल की बात है कि स्कूल में अगर आपको बहुत ऐसे मतलब कैसे बोलते हैं उसको, शर्म में डाल दिया था लोगों ने, कि आप बहुत आपको बहुत शर्म आने लगती थी चीज़ों में, आपको बहुत नीचा फील होने लगता था, आपको ऐसा लगता था उन लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है, उनके पेरेंट्स कितना कुछ उनके लिए करते हैं, मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं करते। ये चीज़ें अगर आपने अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा देखी और उसको अभी भी आपको गम लगा रहता है कि मेरे को स्कूल में अच्छे से ट्रीट नहीं करा गया, अच्छे से नहीं मेरे साथ व्यवहार करा गया, तो ऐसे ये फुल मून एनर्जी शिफ्ट लेकर के आया, जिसकी वजह से ये बात अब आपको आगे चल के याद भी नहीं आएगी ज़्यादा। ओके, सो यही थे कुछ मैसेजेस जो आपको एंजल्स देना चाहते थे। फैमिली में भी बहुत खुशियाँ आएंगी इस फुल मून के बाद। आप देखोगे फैमिली में कि बैलेंस्ड एनर्जी, अब लड़ाइयाँ ज़्यादा नहीं हो रही है, ज़्यादा मन मुटाव नहीं हो रहा है, छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसको भी हंसी में टाल दिया जा रहा है, तो जैसे बहुत ही नॉर्मल एनर्जी होने। ओके, और ये जो फुल मून होगा ये आपके लिए वर्थ इट फुल मून होगा, बिकॉज आप इसमें बहुत चेंजेस देखोगे। ये एंजल्स बोल रहे हैं। ओके, सो ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने लेडी नादा के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी ये फुल मून आप लोगों के लाइफ में कौन से चेंजेस लेकर के आ रहा है, तो उसको हम थोड़े से साइड पर रख लेते हैं, एंड लेट्स सी ऑप्शन 2। थैंक यू ऑप्शन 2। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि अगर आपको चश्मा लगा है, जैसे अगर हाई पावर वाला चश्मा, अगर आप बहुत टाइम से हाई पावर वाला चश्मा लगा के घूम रहे हो, बिकॉज आपको क्लियरली नहीं दिख पाता बिना चश्मे के, तो यहाँ पे जैसे मैनिफेस्ट अगर आपने बहुत टाइम पहले करा था कि मे बी आपके लुक पे वो अच्छा नहीं लगता था, आपकी पर्सनैलिटी पे वो चश्मा अच्छा नहीं लगता था, आपको वो चश्मा जैसे बहुत डल दिखाने लगता था, आप बहुत स्मार्ट लग रहे होंगे, लेकिन जब भी चश्मा लगाते थे तो अजीब सा लगने लगता था, कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता था, बहुत लो हो जाता था कॉन्फिडेंस आपका, बिकॉज आपको ये चीज़ लगता था कि आप अच्छा नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे, आपको जैसे एक होता है कुछ कुछ कपड़ों को पहन के, कुछ कुछ ग्लासेस लगा के हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अगर आपको बहुत टाइम से चश्मा लगा हुआ है, अगर आपने मैनिफेस्ट भी करा था कि ये चश्मा हट जाए जैसे, तो यहाँ पे वो चीज़ इस फुल मून के बाद आपको पूरी होते हुए दिखाई देगी। ओके, एंड यहाँ पे कुछ लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप एक चीज़ नोटिस करोगे इस फुल मून पे कि आप डीप जा रहे हो चीज़ों में। जैसे अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बातों की गहराइयों में जाना, जैसे अभी तो मे भी आप सुनते भी हो ठहरो तो आप निकाल देते हो दूसरे कान से, किसी की बात में ज़्यादा डीप नहीं जाते, लेकिन इस फुल मून के बाद आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप हर एक बात को ध्यान से सुन रहे हो, जैसे मे भी आप ऐसे करते हो अभी कि सुने बिना क्वेश्चन करने लग जाते हो, ऑप्शन 2, लेकिन इस फुल मून के बाद आप देखोगे कि आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप ध्यान से सुन रहे हो, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये कह रहा है तो किस इंटेंशन से कह रहा है, अगर मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ तो मैं क्यों कह रहा हूँ या फिर क्यों कह रही हूँ, तो जैसे वो डीप जाना, बेसिकली बातों की गहराइयों में जाना, यू कैन से। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू ऑप्शन 2। ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, ओवरवेल्म्ड, ऑप्शन 2, ओवरवेल्म्ड, जैसे किसी को इतना प्यार मिला, या फिर किसी को मुझे ऐसे लग रहा है बचपन से, या तो फिर आपको 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 जैसे प्यार नहीं मिला, या तो फिर बचपन से, या तो फिर आपने कभी माँ बाप का प्यार नहीं देखा है, मतलब कुछ तो ऐसा है जो मतलब आपको ओवरवेल्म्ड कर देगा। जब लोग आपको प्यार देंगे या फिर जब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे तो वो आपको ओवरवेलमिंग लगेगी,
बहुत ऑप्शन टू, बहुत बड़ा चेंज। जैसे बहुत टाइम से अगर आप हार्डवर्क भी कर रहे हो ना, तो वो हार्डवर्क आपको पे ऑफ जब होगा तो आप यही कहोगे कि ओ माय गॉड। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई जॉब भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और जब वो चीज़ भी मैनिफेस्ट हो जाएगी तो आप यही कहोगे ओ माय गॉड, ओवरवेल्म्ड मैं हो रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हो गई फाइनली और सब अच्छा हो रहा है अब। तो जैसे वो ओवरवेलमिंग वाली एनर्जी मुझे ऐसे लग रहा है। या तो फिर 2022 के वैलेंटाइन जब वीक स्टार्ट हुआ था तब, या तो फिर 2020 की बात है ये, वर्स्ट एक्सपीरियंस आपका कुछ रहा था। जैसे या तो फिर किसी का जैसे वैलेंटाइन वीक में ब्रेकअप हो गया, या तो फिर आपने किसी के लिए प्लानिंग बहुत करी थी कि इसको ये सरप्राइज़ देंगे, लेकिन वो शख्स लायक नहीं था उस चीज़ के। या तो फिर किसी किसी के लिए आपने बहुत करा है, जैसे किसी के बर्थडे पे कार्ड बना के देना, चॉकलेट्स देना कि अरे उसको अच्छा फील हो, बस उसका बर्थडे है ना, हर एक कोशिश करी आपने, लेकिन वो सामने वाला बंदा या फिर जो भी इंसान था वो लायक नहीं था जैसे। और आपके दिल में वही बात अभी भी है, ऑप्शन टू, कि मैंने इसके लिए इतना करा लेकिन इसने बदले में मुझे कुछ नहीं दिया धोखे के सिवा। एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कभी भी आपने प्यार नहीं देखा आपने, जो रियल लव होता है वो आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करा है। और अगर ये रिलेशनशिप वाइज है या फिर अगर ये पार्टनर के तौर पे एंजल्स कह रहे हैं, तो यहाँ पे कोई आपको इतना प्यार देगा कि आपको बहुत ओवरवेल्म्ड फील होगा। तो खास करके ये फुल मून पे ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। जैसे फुल मून पे ना कोई एक ऐसा साइकिल कंप्लीट हो रहा है जिसका कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी था और बहुत डिफ़िकल्ट भी था। 6 ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा मुझे लग रहा है, आपने देखा होगा कुछ लोगों को सोशल मीडिया के लिए दिखावा करते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते कि अरे ये लोग सोशल मीडिया पे बस व्यूज़ लाइक के लिए कर रहे हैं, लोगों की मदद। कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हम नहीं समझ पाते कि अच्छा ये व्यू लाइक के लिए कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे ऐसा मुझे लग रहा है अगर आप किसी की हेल्प करते हो या फिर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, तो आपका वो इंटेंशन नहीं है कि आपको लोग अप्रिशिएट करें या आपको पूछे लोग या फिर आपको लोग बहुत अच्छा बोले। आप बस अपने दिल से करना चाहते हो जो करना चाहते हो। मतलब जैसे आगे की जो जर्नी है ना, बस वो दिल से, जैसे जो भी दिल में बातें आती हैं, जो भी दिल से करना चाहते हो बस उसको करना चाहते हो आप। या लेट्स सी, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, okay, we have 10 of wands, we have 9 of wands, we have 7 of swords। जैसे मैंने कहा ना, जैसे कोई लायक नहीं था आपके प्यार के, ऑप्शन टू। एक चीज़ मैं आपको ऑप्शन टू बताती हूँ। देखिए, अटैचमेंट सबसे बुरी चीज़ होती है, पता है आपकी रीडिंग में ऑप्शन टू। अब मुझे एक हाल में कमेंट आया था, अगर वो इस रीडिंग को देख भी रही होंगी तो उनको समझ आ जाएगा कि मैं उन्हीं के बारे में कह रही हूँ। मुझे एक कमेंट आया था, आई थिंक वर्गो की रीडिंग थी वो कह रहे थे कि एंजल्स कुछ भी कहे, एंजल्स इस बात को सुन लीजिए कि मुझे वो शख्स चाहिए ही चाहिए। मतलब इसी से कुछ थोड़ा इधर उधर कॉमेंट था, मतलब इसी के रिलेटेड कुछ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मतलब जितना मुझे याद है मैं उतना बता रही हूँ आपको। एंड आई वाज लाइक कि यार ऐसे ज़िद किस चीज़ की है। ये ज़िद तब होते हैं ना जब हम मानना नहीं चाहते या फिर हम देखते हैं कि सामने वाला हमसे बहुत ज़्यादा है। अगर हमने इसको गंवा दिया तो ये तो एक हीरे जैसा है, हमें इसके ऐसा दोबारा नहीं मिलेगा। और ये चीज़ कब होती है, हमें कब लगता है कि हमें इसके ऐसा दोबारा नहीं मिलेगा, जब हम खुद में सेटिस्फाइड नहीं होते हम जैसे होते हैं। हम जैसे हैं हमें ऐसा लगता है नहीं नहीं हमें इससे अच्छा मिल ही नहीं सकता, तब ऐसी चीज़ होती है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने किसी को बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, लेकिन बदले में उस इंसान ने ज़रा सी भी आपका दिल रखने के लिए भी कुछ बातें नहीं कही आपको। एक होता है ना दिल रखने के लिए आप कोई कुछ कह दे कि हाँ थैंक यू तुमने ये करा, या फिर प्यार से 2-4 बातें कह दे। मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, ऑप्शन टू, कि आप हमेशा लोगों के लिए करते आए हो, लोगों को खुश करना है, इसका बर्थडे अच्छे से मनाना है, उसका अच्छे से, उसकी एनिवर्सरी अच्छे से मनाना, लोगों के लिए आप बहुत करते रहे हो, ऑप्शन टू। और दैट्स वाई लोगों ने ही आपको हमेशा इस सिचुएशन में डाला है, 10 ऑफ वॉन्ड्स के, जहाँ पे आप प्रॉब्लम में हो, जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पता है आपके इर्द गिर्द खास करके ऑप्शन टू ऐसे लोग हैं ना जो आपकी आंसू को देख करके भी इग्नोर कर देंगे। बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप रहते हो, बहुत टॉक्सिक लोगों के बीच आप रहते हो, जो बस ना इन्हीं चीज़ों में लगे रहते, चुगली करना, गंदा कहना, किसी को बुरा कहना, किसी को नीचा दिखाना, शो ऑफ करना, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बड़ा बताना, उसको छोटा बताना, ये चीज़ों में लोग लगे रहते हैं। खास करके आप या तो फिर जिसके साथ उठते बैठते हो वो, या तो फिर आपके फ्रेंड्स में कुछ ऐसे लोग हैं, या तो फिर आपके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं।
इन लोगों की ना बहुत चीप मेंटालिटी होती है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, दूसरों को धोखा देना या फिर दूसरों को नीचा दिखाना, खुद को बहुत भगवान जैसा दिखा देना, ऐसे लोगों की बहुत चीप मेंटालिटी होती है और इनका जो स्ट्रैटेजी होता है वो ज़्यादा टाइम तक चल भी नहीं पाता। सो डोंट वरी, आप हमेशा अच्छे रहे हो ना, यही चीज़ मैटर करती है। आपने कभी किसी के साथ ऑप्शन 2 धोखा नहीं करा, आपने कभी किसी को झूठ नहीं बोला, आप बहुत लॉयल थे, जिसके भी साथ आप रहे बहुत लॉयल थे, हमेशा हर एक कोशिश करते थे कि सामने वाला खुश रहे, है ना। डोंट वरी, आपको आप अपने जितना प्यार दिया आपको वो वापस भी मिलेगा। ओवरवेल्म्ड फील करोगे इसे, वो खुशी खुशी के आंसू, खास करके इस फुल मून में ना, या तो फिर आपकी फैमिली आपके लिए कुछ कर रही है, या तो फिर कोई मैसेज आपकी तरफ आएगा। लेकिन ऑप्शन 2 यकीन करिए, आप बहुत ओवरवेल्म्ड फील करोगे। आपको ऐसे लगेगा कि माय गॉड ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें ये कह रहा है या फिर कह रही है, जैसे इतनी बातें मैं डिज़र्व नहीं करता जैसे ये बातें आप कहोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है मुझे कि चीज़ें स्लो हो रही थी कहीं ना कहीं। पहले ऐसा हुआ था कि चीज़ें स्पीड चल रही थी, फिर धीरे धीरे करके चीज़ें रुकने लगी, फिर धीरे धीरे करके चीज़ें रुक गई, फिर धीरे धीरे करके आप होप खोने लगे थे, तो ऐसे करके चीज़ें डाउन जा रही थी। लेकिन वक्त रहते चीज़ें संभल गई, जैसे आप कह लो। और ये आपके अच्छे कर्म जो है, आपने आप उस वजह से आप अभी तक बुरी चीज़ों से बचे हुए हो। मुझे ऐसे लग रहा है या तो फिर आप नाइट ट्रैवल करते हो, जैसे नाइट कैसे उसको कहते हैं, रात को काम करते हो, या तो फिर आप कुछ, या तो फिर रात को खास करके आपका आना जाना बहुत होता है और आपको बहुत डर लगा रहता है, जैसे कि बुरे लोग होते हैं ना दुनिया में बहुत, तो आपको डर लगा रहता है जैसे, लेकिन जैसे फिर भी सेफ महसूस करते हो आप। वाओ, ये एनर्जी बेसिकली आर्क एंजल माइकल की है, जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है। मे बी वो आपके स्पिरिचुअल टीम से है, या तो फिर वो आपके गार्डियन एंजल है, आर्क एंजल माइकल, लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट बहुत करते हैं। बहुत बार ना, जैसे आप आग से भी बचे होंगे, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी, एकदम आपके सामने जैसे कुछ चीज़ें बुम, वैसा नहीं कह रही, मतलब होता है ना कभी कभी कि एकदम तार जल जाती है कभी हमारे सामने, कभी ऐसे होते हैं, ऐसे आयरन फट जाता है हमारे सामने, है ना। तो जैसे आप उससे बच गए, जैसे फायर वाली चीज़ों, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, करंट, ये चीज़ों से आप बच जाते हो, और एक्चुअल में आर्कएंजल माइकल आपको बचाते हैं। ओके, अगर हम बात करें इस फुल मून में क्या चेंजेस आएंगे, ऑप्शन 2, तो इस फुल मून में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि चीज़ें जो घसीट रही थी, जो चीज़ें मन नहीं था करने का, लेकिन आप फिर भी बस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से कर रहे थे, उसमें एक हैप्पी एनर्जी आएगी। ओके, अगर किसी ने आपको स्टक कर दिया था, किसी ने आपको रोक दिया था, या फिर कोई चीज़ की वजह से आप बहुत रुका हुआ महसूस कर रहे थे, ऑप्शन 2, या फिर यह मुझे ना ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ बुरा करा, किसी ने आपको आस दिलाई, और किसी ने आपको सपने दिखाए, है ना, फिर वो चला गया, जैसे वो सपने दिखा के चला गया। जैसे किसी ने, आप ऐसा समझ लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने आपके घर पे टीवी लगवाई और वो रिमोट लेके ही चला गया। इंसान टीवी कैसे देखेगा अब, तो जैसे वैसा ही कुछ, जिसकी वजह से हम कह रहे थे अरे ये कौन सी बात हुई, ये क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ ये, जैसे ये बहुत था जैसे आपके दिल में कि ये क्यों हो गया मेरे साथ, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो जैसे उसका आपको आंसर मिल रहा है कि वो क्यों हुआ है, और इतने टाइम से जो बर्डन आप लेके चल रहे हो, ये भी इस फुल मून में रिलीज़ होगा। ओके, इस फुल मून में ना खास करके रात के टाइम पे आपको कोई वाइट आउल दिखाई दे सकता है, उल्लू, वाइट कलर का सफ़ेद उल्लू जाता हुआ आपको दिखाई देगा, एंड वो आपके लिए एक संकेत होगा कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, और ये जो एनर्जी है ना, ये मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए ये वैसी एनर्जी है जो कोई आपको अपना नेगेटिव साइड दिखा सकता है, जैसे ऑप्शन 2, नेगेटिव साइड कि अच्छा मुझे अच्छा समझ रहे हो, देखो मैं इतना बुरा हूँ, कोई आपकी आंखों के, वो अनइंटेंशनली होगा, वो इंसान आपके सामने बहुत अच्छा प्रिटेंड करने की कोशिश करता है, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, हमेशा कोशिश करता है कि कभी भी वो अपना कुछ बुरा साइड ना दिखा दे आपके सामने। लेकिन इस फुल मून के टाइम पे पता नहीं क्या होगा, जिसकी वजह से ये अपना नेगेटिव साइड आपको दिखाएगा अनइंटेंशनली। जैसे कोई आपको बहुत कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि अब इसको आप अपने लाइफ के हिसाब से देखिएगा, जहाँ पर भी आपको ऐसा डाउट है कोई भी चीज़ के ऊपर, ये फुल मून ना उस चीज़ को इस तरीके से लाएगा आपके सामने। जैसे कोई आपको कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखता, अगले पल जब आप उससे मिलेंगे तो आपने देखा कि वो किसी और को ही देख रहा है, किसी और से ही बात करने में बिजी है। तो अनइंटेंशनली ये चीज़ होगी किसी का, लेकिन असली चेहरा आपके सामने आएगा। और फाइनली इस बर्डन से आप निकलोगे, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स से निकल के नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाओगे। सोर्ड्स की एनर्जी रुकने वाली नहीं होती है एक
वैसी एनर्जी जो बहुत ही तड़कती भड़कती हो, रुकेगी नहीं जैसे, तो एक उस एनर्जी में आप शिफ्ट होते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हो। ये फुल मून आपके लिए बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ रहा है। और सबसे मेन चीज़ ऑप्शन 2, सबसे मेन खासियत यही है क्योंकि आप हमेशा अच्छे रहे हो, इस वजह से आपके साथ कभी बुरा नहीं हुआ है और ना ही आगे होगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ऑप्शन 2। ओके, सो या ऑप्शन 2 यही थी आपकी इस खास करके इस फुल मून की रीडिंग। ओके, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाँ, ऑप्शन 3 से अगर आपने हॉरस के कार्ड को चूज़ कराया है, देन लेट्स सी ये फुल मून आपके लाइफ में कौन से चेंजेस लेकर के आ रहा है। या अगर बहुत टाइम से अगर आप में से कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब चल रही है, या फिर हेल्थ में सुधार नहीं हो रहा है, ना ही हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, ना ही हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक बीच एनर्जी में है, अगर कुछ ऐसा है तो ये भी चीज़ें ठीक होंगी। आप बहुत अट्रैक्टेड होंगे अपने से, अपोजिट जेंडर वाले लोगों से बहुत अट्रैक्टेड महसूस करोगे जैसे। ओके, लेट्स सी ये कुछ मैसेजेस आपको एंजल्स देना चाहते थे। लेट्स सी ऑप्शन 3। थैंक यू। ये फुल मून आपके लिए कौन से चेंजेस लेकर के आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि आपको ग्रीन कलर के साथ जुड़ना चाहिए। अब ग्रीन कलर जो होता है वो 2 चीज़ों के बारे में बताता है, एक तो नेचर, दूसरा हार्ट चक्रा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको हार्ट चक्रा से जुड़ने की ज़रूरत है। आपका जैसे हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आप खुश होकर नहीं खुश हो पाते। रोते हो तो अच्छे से रोते हो, लेकिन जब खुश होने की बारी आती है तो दिल से खुश नहीं हो पाते। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। नेचर से कनेक्ट इन द सेंस सुबह सुबह वो मुझे विजन में दिखा रहे हैं जैसे। अच्छा, मैं आपको ना सिंपल वे से बताती हूँ क्योंकि ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए एक्सप्लेन करना। जो मुझे विजन चैनल हुआ है, एक सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ। जैसे कोई सुबह सुबह 6 बजे उठ के जो 6 बजे की धूप होती है, उसमें जाके जैसे कोई घास के ऊपर बैठ के ऐसे शांति से मेडिटेशन कर रहा है, जैसे एग्जैक्टली इसी वे से आपको बोला जा रहा है नेचर के साथ जुड़िए। जैसे घास में नंगे पाँव चलना, और जैसे नेचर में बैठना, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, खास करके सुबह सुबह। ओके, तो ये चीज़ खास करके अगर आपकी हेल्थ भी ख़राब है ना, तो इस चीज़ को करिए। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर आपके गले में सेंसेशन होती रहती है, मतलब गले के रिलेटेड, या तो फिर कोई आपको इशू है, कोई इशू है, या तो फिर बिना कोई रीज़न के अगर गले में भी सेंसेशन होती रहती है ना, तो इससे वो नेचर जो है वो आपको हील कर लेगी, गाय आपको हील कर लेगी। ओके, तो ये जो भी प्रॉब्लम है, ये चक्रा के रिलेटेड भी अगर कोई है, या फिर कोई भी हेल्थ इशू है, कोई भी हेल्थ इशू है, तो ये ठीक हो जाएगी। ओके, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रही है कि अगर आप में से कुछ लोगों को जैसे पेट के रिलेटेड कोई इशू है, या फिर आपको बार बार डॉक्टर से भी ये सुनने में मिलता है कि गर्मी बहुत है आपके पेट में, जिसकी वजह से आपके, या तो फिर टंग में बहुत असर दिखाती है वो चीज़ें, जैसे आपके में भी जीभ बहुत लाल रहती है, या तो फिर उसमें छाले रहते हैं, कुछ भी अगर ऐसा है तो मदर अर्थ हील कर लेगी उस चीज़ को। तो फुल मून में आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर हेल्थ को ठीक करना है तो गाइडेंस को फॉलो करिए, इस गाइडेंस को फॉलो करिए, हेल्थ आपकी ठीक हो जाएगी। मानसिक तनाव भी रहता है तो वो भी चीज़ें ठीक हो जाएगी। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव द हैंगमैन, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ऑप्शन 3, तो यहाँ पे वो फ्रस्ट्रेशन भी ना रिलीज होगी। ओके, बहुत ही सारे मैसेजेस ऑप्शन 3, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कितने मैसेजेस दूँ। ओके, सो फर्स्टली जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अगर आपको शुगर कोई दिक्कत है, शुगर के रिलेटेड, अगर आपको डायबिटीज़ है, मीन टू से सो डायबिटीज़ है अगर आपको, तो जैसे अवॉइड करिए मीठा खाना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आदत, जैसे अच्छी आदतें रखिए। जैसे हम इंसानों की आदत होती है ना, खाना में स्वाद चाहिए, स्वाद के बिना हमें अजीब सा लगता है, हमें खानों को देखकर अजीब अजीब सा लगने लगता है अगर कोई खाना बेस्वाद हो तो। ये बुरी आदत है ना। तो जैसे आप ये सारी आदतें मत डालिए, खास करके आपको हेल्थ इशू है तो नॉर्मल सादा खाना खाइए।
बहुत टाइम तक आप यंग भी रहोगे। ओके सो यहाँ पे नॉर्मल सादा खाना जो भी आपको कहा जाता है या फिर जो भी आपको बताया गया है उन सारी चीज़ों को खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करिए। पॉसिबल हो तो एक प्यारा सा गुलाब का पौधा भी ले करके आइए और उसको अपने बगल में रखिए, जहाँ पे आप रहते हो इर्द गिर्द रखिए और उससे बातें करते रहिए। वो भी आपको बहुत हील करेगा, जैसे वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा हैंगमैन के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से रुकी हुई एनर्जी है, जैसे बहुत टाइम से काम होते होते आपके रुक जाते हैं, चीज़ों को करना चाहते हो नहीं कर पाते, ब्लॉकेजेस बहुत बनते हैं अगर, तो ये फुल मून इन एनर्जीज़ को रिलीज़ करेगा। ओके, न्यू एनर्जी लेकर के आएगा। इस फुल मून में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस फुल मून के बाद कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आए, बिकॉज यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आएंगे, बहुत जल्दी जल्दी हैप्पी चेंजेस आएंगे। ओके, हैप्पी चेंजेस। बहुत ही सारे मैसेज ऑप्शन थे, बहुत ही सारे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज ये है कि अगर अगर आपको घर में आपका घर बहुत वीरान सा लगता है, आपको डर लगता है, आपको खुद के घर में, अगर ऑप्शन 3 आपको खुद के घर में डर लगता है कि कहीं से कोई देख रहा है। ओ, मैं तो रात का रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ सो यार, लेकिन ये किसके लिए मैसेज है कि अगर आपको ऐसा लगता है रात को कोई आपको देख रहा है, कोई आपके इर्द गिर्द से गुजर रहा है, कुछ भी, अगर ऐसा कुछ भी ऐसा लगता है तो घर में, खास करके हॉल में, अपने हॉल में आपका हॉल जहाँ पर भी है वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, फाउंटेन से कहते हैं, कुछ तो कहते हैं, नहीं फाउंटेन नहीं कहते, कुछ तो कहते हैं उस चीज़ को, जहाँ से कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, मैं कमेंट सेक्शन में लिख के पिन कर दूँगी। ओके, आप उससे समझ जाना। सो या आप जैसे उसको अपने हॉल में लगाओ, वो पॉजिटिव एनर्जीज़ लेकर के आएगा, नेगेटिव एनर्जीज़ को भगाएगा। जैसे खास करके अगर आपको आपका घर बहुत वीरान लगता है तो ओके, तो घर में जैसे कोई भी छोटा सा जहाँ से जैसे पानी, आई होप मैं कमेंट में बता दूंगी आपको। ओके, तो वो लगाओ। और कुछ लोगों के लिए अगर आप घर में चप्पल पहन के आ जाते हो, जैसे कहीं से भी आए, कहीं से घूम घाम के आ गए और चप्पल पहन के आ गए आप, या फिर कहीं से घूम के आए और जहाँ से घूम के आए वो मतलब साफ़ किए बिना अगर आप घर में उस चीज़ को रख लेते हो तो वो भी नेगेटिविटी का कारण है। तो चप्पल घर के बाहर ही अच्छे लगते हैं, तो उसको बाहर ही रखा करिए। ओके, घर में चप्पल पहन के आना इन द सेंस नेगेटिविटी लेकर के आना, नकारात्मक ऊर्जा लेकर के आना। ओके, तो घर में अगर आप चप्पल भी पहन के आते हो तो इसको भी अवॉइड करें। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के घर में उल्टा स्वास्तिक बना है, जैसे आई डोंट नो, खास करके आपके अगर मेन गेट पे स्वास्तिक बना है या फिर कोई तो जगह पे स्वास्तिक बना है आपके घर में, खास पता नहीं किसके लिए मैसेज है, लेकिन वो स्वास्तिक उल्टा है, जैसे उल्टा स्वास्तिक, और आप नोटिस नहीं किया है आपने, जाके नोटिस करिएगा। ठीक है, जहाँ पर भी स्वास्तिक है जाके अपने घर में देखिएगा ज़रूर, बिकॉज मे बी वही नेगेटिविटी को लेकर के आता है। देखिए, स्वास्तिक जो होता है वो पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आता है, पॉजिटिव एनर्जी अपने तरफ खींचता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और जब स्वास्तिक ही उल्टा हो तो वो बैड लक लेके आता है। ओके, तो घर में आपको देखने की जरूरत है कि कहीं स्वास्तिक उल्टा तो नहीं है आपके घर में। लेकिन ये जिसके लिए भी मैसेज है, अगर उल्टा स्वास्तिक है तो उसको वहाँ से हटा दीजिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 3 ऑफ कप्स। अगर आपने पैसे के लिए, मतलब पैसे आपके घर में आए या फिर कैसे होता है, मनी मैग्नेट, अगर आपने घर में कुछ वास्तु के हिसाब से लगवाया है, जो पैसों को आपके घर में बहुत टाइम तक रखे या फिर पैसों को बचाए रखे या फिर पैसों को लेकर के आए आपके घर में, तो उसका डायरेक्शन गलत है। ओके, खास करके अगर आपने गूगल से कहीं से देखा है ना, तो डायरेक्शन गलत है उसका। ओके, तो फिर देख दुख के अच्छे से लगाइएगा उस चीज़ को। अगर खास करके आपने अभी नया नया कुछ खरीदा है तो, या फिर बहुत टाइम से, जैसे होता है ना मेंढक, जैसे मेंढक होता है, मैंने बहुत दिनों पहले मैं सेटअप में ही अपने रखती थी इस चीज़ को, उसमें बेसिकली उसने एक सिक्का पकड़ा हुआ था, वो जो मेंढक था। अभी नहीं रखती मैं, होता तो मैं आपको दिखा देती अभी, वो किसी बॉक्स में है सो या मतलब उसका डायरेक्शन गलत है, तो उसको सही डायरेक्शन में रखिए। वो पैसों को लाने की जगह पैसे खर्च करवा रहा है। ओके, तो सही डायरेक्शन में रखिए जो भी आप लेकर के आया है, मतलब जो भी आप लेकर के आए हो, खास करके ये पैसों के लिए अगर कुछ चीज़ों को अगर आप कर रहे हो, या फिर पैसों के लिए अगर आपको बोला गया है कि यहाँ पे ये कर लो, यहाँ पे वो कर लो, तो उसका डायरेक्शन आपने गलत रखा है, जिसकी वजह से पैसे आ नहीं रहे, पैसे जा रहे हैं। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स।
वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये फुल मून जो है, ये अगर हम बात करें ये कौन सी एनर्जी शिफ्ट लेकर के आ रहा है, कौन सी न्यू एनर्जीज लेकर के आ रहा है, तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, फुल मून हैप्पी एनर्जी लेकर के आ रहा है। फैमिली रिलेटेड भी बहुत ही हैप्पी एनर्जी रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के घर में बहुत ही जैसे अच्छा खाना बनेगा, जिसकी वजह से आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा। ऑप्शन 3, जैसे कभी कभी होता है ना, हमारा मूड बहुत ख़राब होता है तो घर में अच्छा खाना बन जाता है तो मूड सही हो जाता है, जैसे वो आपका मूड अच्छा कर दिया जाएगा। या अगर बहुत दिनों से अगर आप कोई लैपटॉप ख़रीदने का सोच रहे थे, या फिर कोई कंप्यूटर कुछ भी अगर ऐसा ख़रीदने का सोच रहे थे जिससे आपका काम इजी हो जाए, जैसे वो भी आप ख़रीदोगे बहुत जल्दी। या तो फिर अगर आपने हाल में कोई ऐसी चीज़ें खरीदी है जिससे आप सोचे थे काम इजी हो जाएगा, लेकिन उसको ख़रीदने के बाद और आपका काम डिफ़िकल्ट हो गया, बिकॉज यू डोंट नो कि उससे कैसे काम करते हैं, तो यहाँ पे उसको भी सीख रहे हो जैसे आप। क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है ये जो फुल मून है ऑप्शन 3, ये आपके लाइफ में अपना लाइफ में दो पहलू को देख पाओगे अब। जैसे अगर लाइफ में कुछ नेगेटिविटी है तो कुछ पॉजिटिविटी भी है, अगर भूत है तो भगवान भी है, अगर ब्लैक मैजिक है तो वाइट मैजिक भी है। तो जैसे हर एक चीज़ को देख पाओगे। पहले में भी आप या तो फिर लिमिटेड चीज़ों में जीते थे, लिमिटेड चीज़ें समझ रहे हो क्या आप, कि मतलब इससे ज़्यादा सोचना नहीं, इससे ज़्यादा ख्वाब नहीं देखने, है ना। अगर बुरी चीज़ों को देखना तो उस टाइम कुछ अच्छा नहीं सुनना, कुछ गुड न्यूज़ नहीं। अगर आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो सिर्फ आपको सैड सॉन्ग ही सुनना है, आप कोई अच्छा गाना नहीं सुनोगे जिसकी वजह से आपका मूड ठीक हो जाए। तो लिमिटेड चीज़ों में अगर आप जी रहे थे तो यहाँ पे उन लिमिटेशंस को हटा रहे हो, ओके। एंड यहाँ पे लाइफ में हमेशा दो चीज़ों को देखोगे अब आप, ये आपकी कहीं ना कहीं आदत बनती जाएगी। जैसे क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको सब कुछ मिला तो, लेकिन यहाँ पे वो स्टेबिलिटी नहीं मिली। जैसे आपको अपने लाइफ में सारी चीज़ें मिली तो है। अच्छा, नोटिस करो आप एक चीज़ कि यहाँ पे 3 क्वीन आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तीनों ही क्वीन है हमारे पास, बहुत ही फेमिनिन एनर्जी। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आप में से कुछ लोग जैसे आपको बहुत ऐसे इच्छा है ना कि मेरे पास पैसे टिके रहे, या फिर मेरे पास पैसे रहे, या तो फिर ऐसा होता है आपके हाथ में पैसे तो आते हैं लेकिन उसी रफ्तार से निकल जाते हैं जितने रफ्तार से आते हैं। तो आप खुश रहा करिए। आप अगर खुश रहोगे ना, अगर आप हमेशा हैप्पी रहोगे, उस पैसों को खुशी खुशी स्वीकार करोगे, भले वो फिर मेहनत की ही आपके पैसे हो, लेकिन बी थैंकफुल फॉर दैट। कुछ लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनको पैसे कभी नहीं मिलते, है ना, कई लोग हैं ऐसे। तो अगर आपको मेहनत करने के बाद भी अगर आपको मिले तभी भी थैंकफुल रहिए, लेकिन थैंकफुल ज़रूर रहिए। खुशी खुशी लक्ष्मी लोगे ना तो लक्ष्मी भी खुश रहेगी आपसे, वो भी जल्दी नहीं जाएगी। उदास मन से लोगे कि मुझसे काम ज़्यादा करवा लिया, पैसे कम दिए, बॉस दिन रात चिल्लाता रहता है, लाओ मेरा सैलरी, ऐसे करके लोगे तो लक्ष्मी उसी हिसाब से रूठ के जाएगी आपसे। तो खुशी खुशी लक्ष्मी को लीजिए, ओके। और ये चीज़ भी सुनी होगी आपने, जहाँ खुशी रहती है वहीं लक्ष्मी टिकती है। एक घर में अगर खुशियाँ हैं तभी लक्ष्मी टिकेगी। तो अपने जैसे घर में, जैसे आप बहुत कोशिश भी करते हो घर में अच्छी एनर्जी रहे, पॉजिटिविटी रहे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कुछ लोग आपके घर में, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपस में ऐसे लड़ते हैं ना, जैसे कोई जैसे बहुत बड़ी चीज़ हो गई, जैसे पहाड़ टूट गया उनके ऊपर, जैसे ऐसे लड़ते हैं वो लोग, आपस में झपटेंगे। पता है मुझे हंसी क्यों आ रही है, बिकॉज घर में ऐसा होता है ना कि मतलब हम बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि आज तो मत लड़ो, आज अच्छा दिन है, आज बहुत अच्छा मूड है, आज मत लड़ो, और लोग तभी लड़ते हैं, तो वो बहुत डिसअपॉइंट करती है हमें चीज़। ऐसा लगता है घर से कहीं दूर जाके रहने लगे। तो वैसा ही कुछ आपके घर में आप किसी को समझाने की कोशिश करते हो कि लड़ा मत करो यार, लड़ने से अच्छा नहीं होता, मूड ख़राब रह जाता है, फिर क्या ही मतलब है लड़ने से जब आखिर में साथ में आना है। लेकिन कुछ लोग सच में नहीं समझते आपके घर में, जैसे सुनेंगे ही नहीं आपकी बात। अब हाँ तो पहले हाँ कह देंगे, फिर सेम करेंगे, ओके। तो यहाँ पे ढेर सारी स्टेबिलिटी आ रही है ऑप्शन 3 आपकी लाइफ में, ओके। एक रीबर्थ का फेस है। ये जो फुल मून है ये आपके लिए इल्यूशंस भी है अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो इल्यूशंस को भी रिवील करेगा, ओके। और आपके कम्युनिकेशन को भी बहुत अच्छा करेगा। अगर किसी से कम्युनिकेशन गैप हुआ है, या फिर आप कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते, या फिर अगर आप कहते कुछ और हो लोगों को, लोग समझते कुछ और है, या फिर कोई भी लड़ाई का रीज़न आपको ही ठहरा दिया जाता है कि आपकी वजह से लड़ाई स्टार्ट हुई थी, आपने बोला था इस वजह से, जैसे उसमें भी एक बदलाव आएगा, ओके। एक हैप्पी चेंज जैसा आप कह लो। सो या ऑप्शन 3, यही थे कुछ मैसेजेस आपके लिए, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।